सबको जोहार। आज एक विशेष सूचना एक है कि हमारा झारखंड के चतरा जिला में एक मंदिर है जिसको हम लोग इटखोरी का मंदिर है। वहाँ पर हर साल इटखोरी महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इसमें आज इटखोरी महोत्सव में खास यह है कि जिसका हम लोग विरोध करते हैं, जिसका हम लोग बायकॉट करते हैं, जिसका हम लोग बहिष्कार करते हैं, उन्हीं कलाकारों को आमंत्रित किया जा रहा है। इटखोरी महोत्सव में 20 फरवरी को पवन सिंह का कार्यक्रम रखा गया है और ये पवन सिंह का कार्यक्रम जो भोजपुरी कलाकार है, किसके द्वारा रखा गया है? झारखंड के पर्यटन एवं विकास संस्कृति मंत्रालय यानी झारखंड सरकार के द्वारा, जिसके मंत्री है हफीजुल अंसारी। ध्यान से सुनिएगा, पर्यटन और संस्कृति विकास मंत्री जो हैं वो है हफीजुल अंसारी। उनके द्वारा ये कार्यक्रम इटखोरी महोत्सव में पवन सिंह को बुलाया जा रहा है, जो भोजपुरी कलाकार है। 20 फरवरी को इटखोरी महोत्सव हो रहा है। आप समझने वाला विषय है कि क्या हमारे कलाकार जो झारखंडी कलाकार हैं वो क्या मर गए थे? हमारे कलाकार मतलब खाने के लिए मजबूर, मतलब मिल नहीं रहा है उनको खाने के लिए, और हमारा पैसा, हमारा संसाधन कोई बाहरी लोग लूट के ले जा रहा है। समझने वाला विषय। हमारे पास मधु मंसूरी हैं, आपका प्रभात छऊ नृत्य है, इतना नामी गिरामी है प्रभात मातो का। उसके बाद अभी विनोद रसलिन का घोड़ा नृत्य है। इतना सांस्कृतिक, इतना वृहद कलाकार, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, लेकिन पता नहीं इनको क्या है, झारखंड सरकार को कौन सा नशा चढ़ा है जो समझ में नहीं आता कि इन बाहरों कलाकारों को क्या ला के क्या साबित करना चाहते हैं। हमारी संस्कृतियों पर बारंबार हमला हो रहा है, बार बार अतिक्रमण किया जा रहा है। उसके बाद एक आंसू के हैं तरुण गुप्ता जो जमताड़ा के हैं, वो भी अक्षरा सिंह को 9 फरवरी को इनवाइट कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आता कि इनको झारखंडी कलाकारों को आमंत्रित करने में क्या परहेज होता है, क्या दिक्कत है, समझ ही में नहीं आता। अरे टैक्स हम देते हैं हमारे पैसों से, हमारे संसाधन से, और हमारा पैसा ले जाएंगे बाहरी लोग। अगर हमारे पास कलाकार नहीं होते, हमारे पास अच्छा लोक कलाकार नहीं होते, हमारी संस्कृति विशिष्ट नहीं होती, हमारे अपने गीत नहीं होते, हमारे लोकगीत नहीं होते, तो अब आप किसी को बुलाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन चारों तरफ खाली भोजपुरी 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 चल रहा है। तो इसका बायकॉट, इसका बहिष्कार पुरजोर से होना चाहिए। झारखंड सरकार का पुरजोर से बहिष्कार होना चाहिए। ये आसू पार्टी के जो तरुण गुप्ता है, इसका बहिष्कार जोर से होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें रुकेंगी। क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि सरस्वती पूजा में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के टीम ने पूरा जितना भी पूजा पंडाल था, जहां तक हम पहुंच पाए, जहां तक हमारी टीम बनी हुई थी, वहां तक हम लोगों ने हर पंडाल में जाकर भोजपुरी गाना नहीं बजाने के संबंध में आह्वान किया, ज्ञापन दिया। तो वहां तक 99% तक वो गाने नहीं बजे। तो कहीं ना कहीं पहल करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो इटखोरी महोत्सव हो रहा है, जिसमें पवन सिंह को बुलाया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, तो इसका भी विरोध पुरजोर तरीके से होना चाहिए, ताकि आगे बार जब इटखोरी महोत्सव हो तब इन बाहरी कलाकारों को ना बुलाया जाए। अगर हम समझते हैं चलिए बाहरी कलाकार को बुला लिए, तो हमारे कलाकार कहाँ जाएंगे? हमारे कलाकारों को मौका कहाँ मिलेगा? हमारे कलाकारों को मंच कहाँ मिलेगा? क्या बिहार में हमारे कलाकारों को मौका मिलेगा? क्या हमारे कलाकारों को बुलाया जाएगा? और अगर उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, उनको अगर प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो वो क्या हाशिए पे चले जाएंगे? फिर क्या वो अच्छे लोकगीत लिख सकते हैं? क्या अपने संस्कृति के प्रति उतना जवाबदेही हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। फिर वो संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी, क्योंकि जब तक नए नए गीत नहीं आएंगे, नए नए संगीत नहीं आएंगे, नए नए लोक कलाकार नहीं आएंगे, तो जीवित कैसे रहेगी? और जीवित रहने के लिए उसको प्रमोट करना जरूरी है। लेकिन देखिए, झारखंड सरकार का ये कार्यक्रम है इटखोरी महोत्सव, और उनमें से सभी बाहरी कलाकारों को बुलाया जा रहा है। कितना दुर्भाग्य के विषय है। हमारी सरकार का पैसा, हमारा टैक्स दिए हुआ पैसा हम बाहरी लोगों को पोषित करने में, बाहरी कलाकारों को बढ़ाने में हम खर्च कर दे रहे हैं, और हमारे कलाकार हाशिए पर चले जा रहे हैं। तो इन कलाकारों का विरोध होना चाहिए और पुरजोर विरोध होना चाहिए। और साथ ही साथ झारखंड के जो पर्यटन मंत्री है हफीजुल अंसारी, जो संस्कृति मंत्री है हफीजुल अंसारी, उसका भी पुरजोर विरोध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं के ये एथी से हो रहा है, उन्हीं के मंत्रालय से ये कार्यक्रम हो रहा है इटखोरी महोत्सव, और ये पूरा सरकारी पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अपने पैकेट से पैसा दे रहे हैं, सरकारी से। और अक्षरा सिंह आ रही है 9 फरवरी को, जो तरुण गुप्ता जो आंसू के हैं, उसके द्वारा बुलाया जा रहा था। इसका भी पुरजोर विरोध होना चाहिए, एकदम पुरजोर,
तभी चीज़ें रुकेंगी। क्योंकि देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि भोजपुरी गाना बजने से क्या होता है कि जब गाना बजता है या कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर सरकार को लगने लगता है कि ये भाषाएं जो है, जो भोजपुरी भाषा है, जो मगही भाषा है या जो भी बाहरी भाषा है यहाँ चलती है, और वही चीज़ को देख के सर्वे करा के और वे बाद में क्या करती है कि उस सिलेबस में, नियोजन नीति के सिलेबस वगैरह में शामिल कर देती है। जैसे अभी देखे होंगे कि जो झारखंड का राज्य स्तरीय जितना भी एग्ज़ाम होगा उसमें मगही को, भोजपुरी को, उड़िया को, उर्दू को, इन भाषाओं को शामिल कर दिया है, घुसा दिया है, जो यहाँ की भाषाएं हैं ही नहीं। यहाँ की मूलतः 9 भाषाएं ही हैं। 9 भाषाओं में 5 जनजातीय है और 4 क्षेत्रीय। 5 जनजातीय में संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो और खड़िया, और 4 क्षेत्रीय में खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंच परगनिया, जिनको मान्यता दिया गया है, जिसकी पढ़ाई होती है, यही चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ वो गाने बजने से, उन कलाकारों को बुलाने से, उन कलाकारों को प्रमोट करने से सरकार को लगने लगती है कि ये भाषा यहाँ चलती है और उसको बाद में सिलेबस में शामिल कर दिया जाता है। इसलिए इन चीज़ों को सबसे पहले हम लोग को जड़ पे ही रोकने का प्रयास करना पड़ेगा, पहल करना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर पर विरोध करना पड़ेगा, तभी चीज़ें जाके सुधरेंगी। क्योंकि आज हम एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने देख लिया, अभी सरस्वती पूजा में हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जिन पंडालों में जाके दिए थे, वहाँ पर भाषाएं, वो भोजपुरी गाना, वो अश्लील गाने नहीं बजे। तो इसका मतलब है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग सुधार चाहते हैं, लोग अपने संस्कृति के प्रति जागरूक होना चाहते हैं, लेकिन कोई जागरूक करने वाला होना चाहिए। और जो बुलाते हैं, जो बाहरी मानसिकता के हैं, उनका विरोध होगा, तभी ये चीज़ें रुकेंगी। तो ये जवाबदेही सभी की है। जहां भोजपुरी गाना बजता है वहां जाके विरोध कीजिए, अपने आप वो चीज़ें सुधरेंगी। जहां अभी शादी का सीज़न स्टार्ट होगा, हर डीजे में, हर शादी के पार्टी में, बाराती में आपको भोजपुरी गाने मिलेंगे, तो वहां पर आपको विरोध करना पड़ेगा कि हमारे झारखंड के गीत नहीं है क्या, हमारे लोकगीत नहीं है क्या? तो उन गीतों को बजाइए, उन गीतों पे नाचिए। देखिए, हो सकता है कि उस बार वहाँ पर सुधार ना हो, लेकिन अगली बार जो डीजे वाला है, चाहे जो कार्यक्रम की कर रहा है, चाहे जिसकी शादी थे, अगली बार से वो सबक लेगा और अगली बार से वो गाने नहीं बजेंगी। तो इसमें सभी को पहल करना पड़ेगा, सभी को जागरूक होना पड़ेगा। यही हम संदेश देना चाहते थे कि इटखोरी महोत्सव में जो पवन सिंह को बुलाया जा रहा है, जो हफीजुल अंसारी जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, उनके द्वारा बुलाया जा रहा है, तो इसका विरोध हो। और दूसरा, जामताड़ा में तरुण गुप्ता जो आंसू के हैं, उनके द्वारा अक्षरा सिंह को बुलाया जा रहा है, जो भोजपुरी गायक है, उनका विरोध होना चाहिए। आप सोशल मीडिया में जैसे विरोध किए थे, खतियानी जोहार यात्रा में अक्षरा सिंह को बुलाया गया था, भारी विरोध के बाद वो किसी तरह कार्यक्रम को टाला गया था, बस उसी तरह से पुरजोर विरोध कीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, किसी के माध्यम से विरोध कीजिए। और अगर वहाँ के साथी हैं, इटखोरी के साथी हैं, जामताड़ा के साथी हैं, तो वहाँ जाके आप विरोध कीजिए, तभी ये चीज़ें सुधरेंगी और धरातल पर उतरेंगी। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।